बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क की खातर कफन साथ रखता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत अहम इस वजह से है कि हर साल की तरह जश्न आज़ादी मुबारक तो हम मनाते हैं, मेरे साथ मेहमान हैं, ये भी मनाते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास अहमियत हामिल क्यों है? एक तो 1947 14 अगस्त 1947 को जश्न आज़ादी जो हमने हासिल की, जिसकी वजह से आप, मैं और यहाँ पे ये पाकिस्तान सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान है, ये मोहम्मद अली जौहर का पाकिस्तान है, ये फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान है। ये मैं कौन कौन से ऐसे नाम लूँ जिन्होंने इसके अंदर अपना खून शामिल किया। हमारे आबाओ अजदाद का मेरे ख्याल में सबसे पूछ लें तो हर किसी की एक ही कहानी होगी कि हमारे आबाओ अजदाद का खून है इस मट्टी के अंदर शामिल है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मैं कैसे भूल सकता हूँ? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम का किरदार क्या था, उनको कैसे भूल सकता हूँ? मैं जावेद मियादाद को कैसे भूल सकता हूँ? मैं वसीम अकरम को कैसे भूल सकता हूँ? वकार यूनुस को कैसे भूल सकता हूँ? मैं हसाब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं कैसे भूल सकता इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? मैं इत्शाम साहब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं ठाकर लाहौरी साहब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं सैयद ताहिर बुखारी साहब को कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता, क्योंकि इन सब का, इनके सबके आबाओ अजदाद का खून शामिल है, इस पाकिस्तान को बनाने के अंदर खून शामिल है। लेकिन ये मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे मेरे साथ इस मुल्क के लिए जिन्होंने, किसी ने अपने फ़न के ज़रिए जो है प्ले किया, किसी ने, किसी के बच्चों ने, किसी ने खुद इस मुल्क के लिए आज भी खून जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये सबका पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं है तो किन का नहीं है? जो जलाओ घराव करते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान सिंध के अंदर जो इस मुल्क के अंदर दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं, उनका पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरे मेहमान जो है इस चीज़ की तायद करेंगे कि उनका पाकिस्तान नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो सबका, जितने मेरे यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं, सबका सर फख्र से बुलंद होगा कि एक 14 अगस्त था 1947 को जब ये पाकिस्तान हासिल किया, जिसकी वजह से मैं, आप और जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आज़ादी से सांस ले रहा हूँ। लेकिन एक वो था जो 10 मई 2025 को जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन किया, वो कौन था जिसकी वजह से हुआ? ये आप थे, मैं था, फिर ऊपर कौन बैठा था? वो सैयद भी था, वो हाफिज़े कुरान भी था, वो सिपा सलार भी था, वो फील्ड मार्शल भी पाया, सैयद आसिम मुनीर। सब क्लैपिंग करें जी उनके लिए, मैं गुजारिश करूंगा। उनकी वजह से मैं बात करूं, DGISPR जब उन्होंने आए, हम जाग रहे थे, सब अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ पूरी कौम जो है जाग रही थी। जब DGISPR आके कहते हैं कि हमने आपको समझाया था कि बाज आ जाओ, हमने हर मुहाज पे आपको रोका, आप बाज नहीं आए, तो बिलाकर हमारा अब जवाब है भाई। अब फिर हमने जो कहा था कि जो हम करेंगे तो फिर इंडियन मीडिया जो है वो नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया बताएगा और पूरी दुनिया बताएगी। हम जगह बता के अब फिर लेट्स सी, देखें फिर आप क्या करते। तो 10 मिनट बाद हिंदुओं की चीखों की आवाज़ पूरी दुनिया ने देखी, यहाँ से शुरू होकर अमेरिका तक। आप सब इस चीज़ के गोए क्लैपिंग तो कर देना यार। फिर आप सब नारे लगा रहे थे, नारा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैं नहीं भूल सकता, इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ जो हमारी कौम थी, जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो हमारी वुकला बरादरी जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो हमारे जितने आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए जो अफवाज पाकिस्तान के खड़े थे, उनको नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात, मैं जर्नलिस्ट जो है उनको नहीं भूल सकता, इस वजह से कि इंडियन, ये तारीफ़ की पहली दफ़ा, यकीन कीजिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी तारीफ़ की कि इंडियन मीडिया फजूल याद, झूठ का पलंदा, चीख चीख के सीटों पे बातें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदारी के साथ प्ले कर रहा था। तो खैर एनी हाउ, मैं अब इस प्रोग्राम की तरफ आऊँगा और मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवाने के बाद मेरी को होस्ट जो है सना आगा खान, उनके
गोशगुजार करूंगा, वो भी आपसे कोई बात करें, सिर्फ मैं ही बातें किए जा रहा हूँ। आज के हमारे मेहमान जो हैं, मैं दरमियान से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है, जब भी ऐसे किसी इवेंट में जो पाकिस्तान के लिए हो, जो पाकिस्तान की मट्टी के लिए हो, अफवाज पाकिस्तान के लिए हो, तो वो उन्होंने कभी आज तक इनकार नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काम है। वो तशरीफ़ लाए। राशिद महमूद साहब सब जानते हैं, तारफ़ के मुताज नहीं है, सीनियर अदाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं मतलब उनका तारफ़ अगर कराऊँ तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। वो शायर का तो आपने सुन लिया ना ऑफ द रिकॉर्ड, वो शायर भी हैं, वो मुझे पकड़ेंगे भी बाद में, अभी नहीं, प्रोग्राम में कुछ कहेंगे, इतनी माफ़ी दे देंगे। राइट में उनके जो लेफ्ट में बैठे हुए हैं, ये नासिर अब्बास साहब हैं, नासिर इकबाल साहब हैं जी। तनवीर इकबाल साहब वार्डन थे। आपको पता होगा कि जब दुश्मन ने पाकिस्तान के अंदर, देखिए हमेशा दुश्मन जो है इंडिया हमारा कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से हालात ख़राब होते रहो। श्रीलंकन टीम आई हुई, सब दोस्तों को याद होगा कि लिबर्टी राउंड अबाउट पे वार्डन शहीद हुए थे तनवीर इकबाल, उनके बड़े भाई हैं नासिर इकबाल। जो राशिद साहब के राइट साइड पे बैठे हुए हैं, ये बड़ा एक तकलीफ दे मरला था, लेकिन खुशी फ़ख्र इस वजह से है कि उन्होंने खुद सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए सरवाइव किया, इस मुल्क के लिए मेहनत की, बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत के लिए खड़े। कर्नल जाफर अब्बास साहब का क्लैपिंग से करें जी। ये सिर्फ क्लैपिंग इनके लिए नहीं है, इनके बेटे शहीद पाक नेवी यासर अब्बास साहब याद होंगे, कराची में दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। उनके लिए, उस शहीद के लिए क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए। वो नौजवान थे और ये एक आई थिंक मुझे याद है कि कैवलरी ग्राउंड में शायद रहाइश थी, हमने भी इनका किया। तो इनका एक हौसला, इनकी मिसेस का जो हौसला था वो बुलंद था। उन्होंने जो अल्फाज थे वो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अब मैं सना आगा साहब को भी मौका दूंगा कि ये भी कुछ बोले, मैं ही बोलता जा रहा हूं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन गिलानी साहब थैंक यू वेरी मच। आप बुखारी साहब के साथ तशरीफ फरमाएं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। दूसरा ये कि हमेशा कहा जाता है कि वतन की मट्टी गवाह रहना। हम हमेशा से हर साल 14 अगस्त आने से पहले, बल्कि पूरा साल ही, इस कौम के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई खौफ के साए मंडलाते रहते हैं, जिनके लिए एक ढलान, एक दीवार बनकर, एक जिसे कहते हैं छत बनकर हमारी पाक आर्मी हर वक्त मौजूद रहती है। कभी ना कभी हमें अक्सर महसूस होता है कि इस दफ़ा जो है ना बहुत मुश्किल टाइम है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। मुझसे ज़्यादा ये आप लोग बता सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम था वहाँ पर, और अभी भी जो लास्ट हमारा ये गुजरा, और आर्मी ने किस तरह हमें प्रोटेक्ट किया। इस सब के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम हमेशा गवाह रहेंगे, हमारी नस्लें गवाह रहेंगी। हम कर्जदार हैं और हम सारी ज़िंदगी अपनी फ़ौज का कर्ज नहीं उतार सकते। कर्जदार हैं जी हम अफवाज पाकिस्तान के, उन मुहाफिजों के, जिन्होंने इस पाकिस्तान को, देखें हमारे दुश्मन चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश करते रहे। उसने कहा कि हम इस इलाके के, इस खित्ते के चौधरी हैं, लेकिन उस माल के कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आर्मी जो है, पाक आर्मी, उनकी वजह से उनका गुरूर खाक में मिला दिया। राशिद साहब, आई एम राइट? कैसे ही फख्र का लम्हा है जब एक बाप ने आकर ये तस्वीर हमें पकड़ाई है। ये अगर मेरा कैमरामैन भी क्लोज दिखाए जी, यासिर अब्बास शहीद की तस्वीर। ये नौजवान एक बाप वो तस्वीर अपने सीने से लगाए फिर रहा है और वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपसे जरूर पूछेंगे क्या फीलिंग्स हैं, और इन दिनों में जब हर कोई आपके बेटे को खराज तहसीन पेश कर रहा होता है या सारे कर रहे होते, कैसी फीलिंग्स आती हैं? फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? माइक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साइमीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और राशिद साहब आपका, इकबाल साहब आपका, चैनल का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, और ISPR का, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, आपके पास शामिल हूँ। मैं 2-4 बातें करूँगा, पहले बहुत टाइम गुजर गया, फिर बाकी लोग भी हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मेरे ये इकलौते बेटे थे, और जब इसकी शहादत की ऑफिशियल न्यूज़ आई, पता तो लग गया था मुझे, जब टीवी पे ख़बरें आनी शुरू हुई हैं। महरान बेस पे अटैक हुआ था 2011 में, तो मुझे पता लग गया था शहीद हो गए, लेकिन मैं चाहता था कि कोई मुझे एक सरकारी तौर पे इत्तला मिले ताकि मैं उसको बाकियों को भी बता सकूं।
तो ये तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था रात का, जब मुझे सरकारी तौर पे ऑफिशियली इत्तला मिली कि ये शहीद हो गए। तो मैंने सबसे पहले 2 रकात शुक्राने की नमाज़ अदा की और ये दुआ मांगी। सॉरी, आपका इकलौता बेटा था, इकलौता। जब शहीद हो गया, आपको खबर मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया इकलौता, आपने शुक्राने के नफल अदा किए? पता मुझे पहले लग गया था, जब मतलब जब वो हो रही थी सिलसिले। मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ, ये मैंने बात इसलिए की है कि शहादत का मैं भी मुतवन्नी था। मैं भी कारगिल के टाइम पे बॉर्डर पे था और मैं 2 दफ़ा तकरीबन, वैसे तो 3 दफ़ा, लेकिन 2 दफ़ा बिल्कुल डायरेक्ट फायर से बचाऊं। तो मेरा बड़ा आरजू थी, ये उस वक्त छोटा था, तो इसने रेस जीत ली मेरे से। बाप गाजी बेटा शहीद, इस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल क्लैपिंग बनती है जी। बाप जो है वो गाजी है और बेटा शहीद है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनका भी एक बेटा, इन्होंने भी अपना बेटे को पाकिस्तान की नज़र किया हुआ है। ये मेरा ख्याल है शायद कम लोगों को पता हो, मैं इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ। तो राशिद साहब के लिए हमेशा राशिद साहब हमेशा, और ये बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि शहादत का जो दर्जा है वो ये ऐसा है कि मैं यहाँ पे इस वक्त कर्नल जाफ़र की हैसियत से नहीं बैठा, मैं एक शहीद के वालिद की हैसियत से बैठा हूँ। क्या बात। तो ये चीज़ जो मुझे मिली है, ये मैं आपको मतलब इसका मैं ज़ाती मतलब इसके कोई अल्फाज नहीं है। और एक जो ख़ास बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कभी इसकी बरसी नहीं मनाई, मैंने हमेशा जश्न शहादत मनाया है। क्या बात है, क्या बात है। और जश्न मैं इसलिए ये कि मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह, मैं अब मेरी बाकी 3 बेटियां हैं, वो तीनों मैरिड हैं, आगे उनके बच्चे हैं, और मेरे तमाम भाई भतीजे ये वो सब जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं उनके लिए एक यानी नेगेटिव या अफसुर्दा असर नहीं छोड़ना चाहता। मैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ छोड़ना चाहता हूँ कि वो इसको पॉजिटिव लें। और अभी माशाल्लाह मेरे जो अगली जनरेशन है और उससे अगली जनरेशन, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है और वो बड़े प्राउडली बताते हैं कि हम यासिर मामू हमारे शहीद हैं, या मेरी बेटियाँ बताती हैं मेरे भाई शहीद हैं। तो ये एक पॉजिटिव बड़ा एक इम्पैक्ट गया है। दूसरा, इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया फ़ौज के बारे में। मैं अक्सर ये बात, मुझसे जब ये इंटरव्यू वगैरह होते रहे हैं ISPR की तरफ से, टीवी की तरफ से और बाकी जगह, तो मैं 2 बातें करता था। मैं कहता था कि एक तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, एज ए नेशन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हर वक्त तैयार हैं। और आपने इसका अभी जो लास्ट ये हुआ है सिलसिला मई में, इसको आपने देख भी लिया। कहने का मकसद ये है कि डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम हर वक्त तैयार हैं। और इस फ़ौज को आप काइंडली एक चीज़ और मैं बताऊं, फ़ौज को अलग ना समझे काइंडली। आप ही लोग हैं जो फ़ौज हैं, और आप ही लोगों के जो बच्चे बड़े भाई बहन सब वो ही फ़ौज है, वो ही बॉर्डर पर हैं। मेरा ख्याल है जितने बैठे हुए इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिनका भाई बहन बेटा कोई ना कोई फ़ौज में होगा। तो इसलिए फ़ौज को कोई अलग एक एंटिटी ना समझे, वो पूरी एक ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल आप लोगों के साथ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो क्योंकि ड्यूटी ऐसी है कि उन्हें एक हर वक्त एक खतरे के सामने मौजूद रहना होता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि हम यानी हर वक्त तैयार भी हैं। और आप बिल्कुल इस चीज़ से ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि हमारी फ़ौज ख़ास तौर पे, और वो क्योंकि आप लोग क्योंकि फ़ौज के साथ हैं इसलिए बड़े हौसले में हैं और हर वक्त हर चीज़ हर मुकाबले के लिए तैयार है। और अभी भी आप खबरें सुनते रहते हैं, कोई ना कोई शहादत की खबर आपको पता लगती रहती है दहशतगर्दी के हवाले से भी। तो कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है किसी में, कोई ये नहीं है कि जी अगर मैं शहीद हो गया या मैं जान गंवा बैठा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सब तैयार है। और ये हौसला हमें यकीन करें, आप जो हमारी कौम है, हमारे जो भाई बहनें बच्चे बुज़ुर्ग हैं, ये उनकी वजह से है। आखिर में मैं आपको
यासिर का एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा जी 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 श्योर। जो मेरे आने वाली नस्लों के लिए ख़ास तौर पर है। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे भाई बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। यासिर ने 2 दिन पहले शहादत से अपने फेसबुक पे एक अपना स्टेटस अपडेट किया था, हार्ड टू बियर अनबियरेबल नीड गट्स। जो मुमकिन तर्जुमा है, अगर नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, तो फिर उसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हम हाजिर हैं। और 2-3 अगर इजाज़त दें भाई साहब, शेर मैं कुछ 1-2 हैं मेरे दोस्तों ने लिखे हैं, यासिर के लिए लिखे, लेकिन मैं ये तमाम शोधा के लिए डेडिकेट करता हूँ, आपके भाई के लिए भी, बेटे के लिए भी। तौकीर वतन पेश नज़र होती है जिनके, रख के जान हथेली पे वो लड़ते हैं अदू से। अब्बास का नौकर हूँ, शुजात का धनी हूँ, यासिर ने ये पैगाम लिखा अपने लहू से। वाह। 2 शेर और हैं। जुल्मत शब से अक़ीदत ही नहीं थी उसको, गैर के ज़िक्र से रग़बत ही नहीं थी उसको, नस्ल काबिल से क़ुर्बत ही नहीं थी उसको, भागने वालों से निस्बत ही नहीं थी उसको, अपनी मंजिल पे डटा रहना ही मसरूरी थी, यासिर अब्बास के ये खून की मजबूरी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात। बहुत दुआएं, और ये मजबूरी हमारे हर जवान की है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी करण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और एजाज़ है हमें कि आज एक गाजी हमारे अंदर मौजूद है, और बेटा जो है वो मनसब जो हर कोई पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हर मुसलमान की ख्वाहिश, शहादत का मनसब उतबास करिए। ये किबला फरमा रहे हैं, गाजी की बात करते हैं, गाजी सब गाजी हैं, हम लोग जितने बैठे हैं सब गाजी हैं। यकीन करें कोई ना कोई हर किसी न किसी मौके पे कोई ना कोई ऐसा सिलसिला गुजरा होता है जो हम गाजी बन के आते हैं। प्राउड फादर के हैसियत से मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँगा कि प्राउड का मतलब उर्दू में 2 मतलब हैं, गरूर और फ़ख्र। करने को तो दिल चाहता है गरूर, लेकिन फ़ख्र है मुझे कि मैं एक शहीद का वालिद। क्या बात है। राशिद महमूद साहब एक ऐसी हस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब मुझे बोलने दीजिए। जी जी। आपको बहुत सुन लिया हमने, अब हमारी भी सुनिए। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान। बेशक बेशक। 1947 14 अगस्त रात 12 बजे मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब ने कहा था ये रेडियो पाकिस्तान है। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है एक ब्रॉडकास्टर के मुंह से दुनिया तक पहुंचा। मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, उन्हीं लोगों में रह के हमने ग्रूमिंग की, वहीं से सब कुछ सीखा। अल्लामा साहब का ख्वाब जिसकी ताबीर हज़रत जिन्ना ने हमें दी, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये को बड़ी आसानी से प्लेट में रख के नहीं मिला है। ऐसे है। बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं हमने। जितने हमारे पाकिस्तानी हैं सब खानवादों में किसी न किसी शक्ल में बड़ी बड़ी लाशें वहाँ छोड़ के तो फिर हम इस सरजमीन पे आए थे। ये ममलिकत खुदादाद जो है ये बड़ी आसानी से नहीं मिल गई, बड़ी मुश्किलों और बड़ी कठिनाइयों के बाद मिली, और बड़े लंबे प्रोसेस के बाद मिली। बड़ा काम इस पे हुआ, और जिन अभी सब के नाम लिए आपने, और उसमें बेशुमार ऐसे भी अहबाब हैं जो गुमनाम हैं, जिनके नाम भी लोग, लेकिन वो इस जिद्दोजहद में शामिल थे जिस ज़मीन पे आज हमें। बात जश्न आज़ादी की 14 अगस्त की है, वो तो मना रहे हैं, हम लगातार मना रहे हैं, लेकिन अब की बार ये जो 14 अगस्त है, हम बड़ी पुरअमन नेशन है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट आपस में बिटवीन आइडियोलॉजी के मुख्तलिफ तरह की सियासी जमायतें होती हैं, एक नहीं बेशुमार हैं, यहाँ हो सकती है, होनी भी चाहिए, दुनिया भर में होती है, लेकिन मेरी पाकिस्तान की जब सलामती और उसकी कोई बात होती है
तो हम वो सब आपस के इख्तलाफात हटा के एक जगह एक कौम, इकट्ठे हो बिल्कुल जाते हैं। ऐसे ही है। अब ये जो हम लगातार काफ़ी बरस से कहते आ रहे हैं कि हम तो हर वक्त तैयार हैं, हमें छेड़ना नहीं, हमें छेड़ना नहीं, लेकिन इसको मजाक समझा गया। फिर हमने कानों से धुआं निकाल दिया ना हमारी अस्करी इदारों ने, हमने फिजिकली करके दिखा दिया। हम लगातार कहते रहे कि साबित हमें किया कि छेड़ना हम नहीं, तैयार हैं। हमने कहा कि हमें छेड़ना नहीं, हम तैयार तैयार हैं। हैं। तैयार और तैयारी ये तो 10, 15, 40 मिनट का काम है। अभी भी ये चेतावनी हम लगातार दे दी हुई उनको, और फिर हमने दुनिया भर को बता दिया कि हम अपनी ज़मीन के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने लोगों के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। यही हमें सिखाया गया है। अस्करी इदारों के हवाले से आप मुझे स्क्रीन, रेडियो या शोबिज़ के हवाले से जानते, मैं थोड़ा सा अपना कुछ दिहाइयों पहले से आपके अस्करी इदारों से, ये कर्नल साहब शनासा, इनको पता है मेरी इस बात, मेरा भी इस इदारे से बरस ताल्लुक़ रहा है। अब तो चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है, एक डिजिटल दौर आ गया, अब सारे के सारे काम, और पहले जो थे जितने हमारे अस्करी इदारों के जवान थे, वो चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में इन्फेंट्री स्कूलों के फलां, उन सब के लिए जो ट्रेनिंग उनकी होती थी, उसके लिए फिल्म बना करती थी जो उनके यूनिटों में उनको दिखाई जाती थी। वो डॉक्टर एजाज मीर साहब ने बनाई, रज़ा मीर साहब ने बनाई, और वो जितनी फिल्म आज तक बनी हुई है उन सब की ऑडियोग्राफी मेरी है, मैं बोला। क्या बात है जी। तो इस हवाले से मैं भी एक अपनी इस अस्करी इदारों में एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी शामिल है। आज जश्न आज़ादी है, मना रहे हम, लेकिन अब की बार हमारा जो जश्न है ये कुछ थोड़े से ज़्यादा क्रिस्बे वाला है, क्योंकि हमने आज़ादी में भी हम मुख्तलिफ़ शक्लों में कुछ कैथारसिस में रहे, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी, लेकिन ये वाली जो 14 अगस्त है, ये हम भरपूर बिल्कुल तवानाई के साथ एक ग्लोबल लेवल पे लोगों को बता रहे कि हाँ हमारा जश्न आज़ादी और उसको मना रहे हैं। उसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने उन जवानों को जो सारे हम आराम से ज़िंदगी में कैसे सो जाते हैं, कोई रखवाले हैं ना, और बड़े ब्लेस्ड ख़ानदान हैं वो, जिनको फ़र्जंदों को, जिनके बच्चों को अल्लाह मियाँ शहादत हर एक के नसीब में नहीं होती, ये ब्लेस्ड पर्सन होते। हमारे इस रिलीजन में बेशुमार बहुत बड़े नाम हैं जो सारी ज़िंदगी जंगें भी लड़ी और उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ हमें शहादत जो है वो नसीब करे, वो नहीं थी। इसके लिए चुने गए लोग होते हैं जिनको अल्लाह मियाँ शहादत के उस रुतबे से नवाजता है। तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये एक जेस्चर जो हमने ये 40-45 मिनट का दुनिया को दिखा दिया है, हमारे प्लेयर के लिए, हमारे उस टोटल सालों के कैथारसिस के लिए यही बहुत है। और इन फ्यूचर हमने सारी दुनिया को बता दिया कि हमारी तरफ मैली आंख से देखना नहीं। वो एक राशिद साहब आपका कहने का मकसद जो ट्रेलर हमने दिखाया, उमर का हक जो है वो दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल दिखा दिया। देखिए जी, सबसे बड़ी प्रिविलेज जो होती है दुनिया भर के जो दूसरे अध्ययन हैं उसमें जो होता है वो जॉब होती है। हमारे अस्करी इदारों में जॉब नहीं होती, एक पेशेंस, एक कमिटमेंट होती, और जो भी जवान गया होता है वो तो काबा दिल में सोच रहा कि मेरे मालिक मैं अपने वतन में उसके काम आते हुए तेरी राह में शहीद हो जाओ। ये करिश्मा जो है ये सिर्फ हम में है और किसी रिलीजन में नहीं है। तो इसलिए हमें शहीद, हमारा जवान जो है ना, वो शहादत सिर्फ अपनी वो उसकी रज़ाओं से, उस कमिटमेंट से वो ज़्यादा मोतबर होता है। जो ये तो एक मेडल एक तो होता है ना जो हमें ज़मीन पे हमारे अस्करी इदारों से मिल, एक ये मेडल जो ऊपर वाला अता करता है उस शहादत का। तो कर्नल साहब आप बड़े
मुतबर और ज़्यादा स्पेशल आदमी है हमारे मुल्क। और इसी तरह वो तमाम खानवादे जिनके बच्चे इस मुल्क के लिए शहीद हुए। तो बहुत सारी बातें करनी और भी हैं मुख्तलिफ, लेकिन अब की बार सिर्फ ये मार का हक जो है ना, अब इसी में की लिविंग में हमें रहने दे। हमने बहुत कैथारसिस में ज़िंदगी गुजारी है इस मुल्क में, तो ये एक जो टेनोर है ये एक प्लेयर का है, तो हमें इसमें इसको थोड़ा सा इस जश्न आज़ादी को हम एंजॉय भी करेंगे के साथ सेलिब्रेट जी। थैंक यू, थैंक यू। ये मोहसिन गिलानी भी बैठा हुआ है, ये भी रेडियो ही का बंदा। तो मेरी तो सारी ज़िंदगी का आगाज़ ही रेडियो से। रेडियो की 65 की जंग जो थी, हम तब भी रेडियो पे थे, स्लोगन बोला करते थे, मोटिवेशन जो बोला करते थे। मेरे ग्रेड्स जो थे बड़े हार्ड और बेस वाले हुआ करते थे, लगातार बोला। 71 की जंग जो हुई और भी जो भी कुछ भी हुआ, मुझे याद आया कि मेरे फादर जो है वो चूँकि लिखारी है, तो उस ज़माने में एक तराना जो था वो बहुत मशहूर हुआ था कि रख जिगरा ते हो जा हुण तगड़ा, बालाजी हुण तर रगड़ा। वो तर रगड़ा आप दिया, ये हमने संभाल के रखा हुआ, तो मेरे अब्बा का लिखा हुआ था, नाजिश कश्मीरी का बेटा हूँ मैं, तो वो अब हमने दे दिया। अब ये जो बातें जो करते हैं करते रहे, कुछ नहीं है, बुज़दिल है वो, हमने फिजिकली करके दिखा दिए। अब झूठ 3 महीने बाद हमने ये गिरा, अरे हमने तो 45 मिनट में सारा धुआं निकाल दिया था। इनको 3 महीने बाद याद है, आपको 3 महीने बाद याद आया। तो इंशाल्लाह ताला हम अब भी तैयार हैं, इंशाल्लाह पंगा नहीं लेना हमसे, अब और इससे ज्यादा बुरा असर कर देंगे। ले जी। तनवीर इकबाल शहीद के भाई नासिर इकबाल साहब, आप अपनी फीलिंग्स। जी जी, जिस तरह राशिद साहब ने कहा कि बाकी सारी मुल्कों की जो फौज है वो नौकरी करती है, हमारे लिए ये एजाज़ है, फ़ख्र है, जन्नत का वादा है। क्या कहेंगे आप अपने भाई को, जब आपका भाई इस तरह शहीद हुए और उनकी जो वजूद है घर पे आया, फिर कैसे आप लोगों की घर अपनी फीलिंग्स बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं तनवीर इकबाल शहीद का बड़ा भाई नासिर इकबाल, मैं भी ट्रैफिक पुलिस में मुलाज़म हूँ। तो ये 3 मार्च 2009 का वाक़या है, जब सुबह वो ड्यूटी के लिए निकला है ना, 6:18 पर, मुझे आज भी वक़्त याद है। कहता है मैंने भाई आज जल्दी जाना है, मेरी ड्यूटी टीम के साथ है बतौर पायलट। तो वो पीछे से लीड करता लेके आ रहा था और तैनात भी गुलबर्ग सेक्टर में था वो। तो जब लिबर्टी राउंड अबाउट पे पहुंचा है तो वो टीम के ऊपर अटैक हुआ है। तो वो मौके पर ही मेरी भी ड्यूटी इधर कज़ाबी स्टेडियम में थी, तो मुझे इन्फॉर्म मिली, काफ़ी बंदों ने फ़ोन किया लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। खैर मैं किसी बंदे महकमे वाले ने मुझे फ़ोन किया तो फिर मुझे यकीन हुआ। मैं मौके पे पहुंच गया लिबर्टी राउंड अबाउट पे, तो उधर हमारे CTO साहब मौके पे मौजूद थे। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अभी यही को कह दे कि अभी कोई सांस बाकी है या कोई मतलब उसे गोलियां लगी हैं, अभी ज़िंदा है या। तो जब मैं पहुंचा हूं तो CTO साहब ने मुझे दिलासा दिया, बेटा अब हौसला करें, तनवीर इकबाल अब दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो चुका है, शहीद ज़िंदा होते हैं। तो हमारी फीलिंग यही है कि हमें खुशी महसूस होती है। अगर आज आपने हमें इनवाइट किया तो शहीद फैमिली की वजह से किया है, तो हमारा एक शहीद फैमिली से वास्ता है, हमें फ़ख्र हासिल होता है कि मेरे भाई ने मुल्क की खातर, डिपार्टमेंट की खातर अपनी जान का नजराना पेश किया। और अगर ज़िंदगी में कभी को मौका मिला, हम भी हाज़िर सर्विस हैं, तो हम भी अपनी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मोहसिन गिलानी साहब कौन नहीं जानता, राशिद साहब ने भी पहले उनका तारुफ करवाया। वो बचपन में हम, या बचपन कह लें, अभी भी इनके ड्रामे देखते हैं तो एक वो इनके नौजवान लड़का कहते हैं आप, ठीक है। निर्मल शाह साहब बैठी हुई, और सबसे इस वक्त जो मिली नगमा हमको, आप सबको, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, हम जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं उनको सुनवाने जा रहे हैं। उनके वालिद साहब का भी नाम कैसे भूला जा सकता है गिलानी साहब? शौकत अली साहब को कैसे भूल सकते हैं? शौकत अली साहब ने एक ऐसा फोक सिंगर, एक तारफ़ करवाया अपना, एक
जिन्होंने मिली नगमों की बेबहा मिली नगमे, जंगी ऐसे ऐसे सॉन्ग उन्होंने पढ़े। तो मैं दावत दूंगा इस वक्त स्टेज पे तो आके पाकिस्तान के लिए वो भी परफॉर्म करें। अली इमरान शौकत साहब अपने बाप की तरह वो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करें। जाग उठा है सारा वतन साथियों, ये हमारे सामने रिकॉर्ड हुआ हुआ। और ये तो बच्चा है शौकत अली साहब, मेरे इन सबको पता है, मेरी ज़िंदगी के साथी मेरे दोस्तों में रहे हैं। ये अली इमरान साहब के लिए यही सुनाएगा, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल कॉपी है अपने बाबा की। अली साहब प्लीज़ यहाँ पे माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है जब आप अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र और उनकी ऐसी खिदमात का सुनते हैं। इस वक्त जो लम्हा है कि मैं शहदा के वारिसीन जो हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जो इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। ज़िंदा है पाकिस्तान तो हम सब ज़िंदा हैं। आरज़ुओं की तस्वीरों में रंग वफ़ा का भरना है, आरज़ुओं की तस्वीरों में रंग वफ़ा का भरना है। अपने देश की खातिर हमको अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। इस मुल्क को पाक परवरदिगार सलामत रखे। मैं एक ऐसा कौमी नगमा 1965 की जंग का वालिद मोहतरम का गाया हुआ शौकत अली साहब का, और इसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरा साथ दें। साथियों मुजाहिदों, आज मज़लूम ज़ालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत ज़माने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों, दिल में कुरान होठों पे तकबीर है, जोश अब्बास है अज़्म शबीर है। हर मुसलमान हैदर की शमशीर है, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, रन का मैदान लाशों से पट जाएगा। आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जरी सफ शिकन हर जवां तेग़ज़न, हर जरी सफ शिकन हर जवां तेग़ज़न। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों,
1965 याद आ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेलकम Welcome बैक back. नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। हमेशा जिंदाबाद और हमेशा पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। पाकिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी आज मना रहे हैं हम, जोशो खरोश से मना रहे हैं। इसमें गिलानी साहब, जिस तरह राशिद साहब ने पहले फरमाया, तहरीक आज़ादी के ऊपर बात करेंगे। बैरिस्टर सलमान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हमारी कौम के अंदर जज्बा जो है वो लेके आना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मौसीकी जो है ना वो रूह की ग़िज़ा है, उसके बगैर तो हमारे जो शोहदा हैं या हमारे जितने भी मुजाहिदीन हैं वो भी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक मोटिवेशन सॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नीलमर शाह साहिबा हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं, उन्हें हम कहते हैं बल्कि कि वो आए और एक मिली तराना जो है ना निर्मल शाह साहब तशरीफ लाएं स्टेज पे। पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लभदी फिरे बाजार कुड़े, देन है मेरे दाता दी, देन है मेरे दाता दी, ना एवें टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। पुत्र वकाओ चीज नहीं, पुत्र वकाओ चीज नहीं, मुल दे के चोली पायनी, एडा सस्ता माल नहीं, तो जाके मंग ले आयनी, सौदा नकद भी नहीं मिलता, लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। शेर बहादुर गाजी ने, शेर बहादुर गाजी ने, किसे कोलो भी डर नहीं, इन्हां दुश्मना कोलो की डरना, मौत कोलो भी डर दे नहीं, अपने देश दी इज्जत लई जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। तन पागने ओना मावा दे, तन पागने ओना मावा दे, जिन्ना मावा दे
पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे। अब मैं दोबारा निर्मल शाह साहबा को दावत दोबारा दूंगा, क्योंकि एक और जो है इनसे मिली नगमा सुनेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद। अब गिलानी साहब, बैरिस्टर सलमान साहब और राशिद साहब स्टेज पे मौजूद हैं। 78वीं आज जश्न आज़ादी मुबारक जिस तरह मना रहे हैं, तो तहरीक आज़ादी जो है वो तहरीक जिस तरह चली, जिस तरह वो एक लम्हा था कि एक तरफ दुनिया क्या कर रही थी, उधर पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आ रहा था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बैरिस्टर सलमान मलिक साहब जो है इनसे जश्न आज़ादी जो तहरीक चली उसके हवाले से और मार का हक, इनको किस तरीके से ये मैच करते हैं, बैरिस्टर साहब बेहतर समझते हैं। पहले मैं उनसे जानूंगा, फिर गिलानी तरफ साहब की तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी। सबसे पहले तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं इन अहम शख्सियात के साथ बैठा हूँ और इस पे बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर मेरा ताल्लुक़ एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स से है पंजाब की, और ये भी सारा हमारे फ़ौजी अफसरान जो है, जो फ़ौज है, जो फ़ोर्स है, वही इसके ऊपर काम कर रही होती है। और हमारा भी डायरेक्टली कनेक्शन है इसी चीज़ के साथ कि हमने दुश्मन को निस्तो नाबूद करना होता है। ये वो दुश्मन है जो हमारी सफ़ों में मौजूद है, और उसके साथ भी जो दुश्मन मुल्क से बाहर है। बात आपने आज़ादी की है, तो आज व्हेन वी आर सिटिंग इन 2025, आज जो मार्का हक हुआ है वो यकीनन जज्बे की सूरत में कहीं मुख्तलिफ नहीं है जो 1947 में हुआ। वो कुर्बानी के सिलसिले में भी कहीं मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, उसके टैक्टिक्स और उसके जो आगे पोर्शंस हैं या ऑप्शंस आपके हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। आप बात करते हैं मार्का हक की। मार्का हक में जहाँ फ़ौज ने कुर्बानी दी, जहाँ फ़ौज ने अपना पैशन शो किया, और ये आपने देखना है कि ये किस टाइम पे शो किया। ये उस टाइम पे शो किया है कि जब आप 2-3 साल से एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम डिवाइडेड नहीं हैं, नहीं हम एक हैं, और अगला इंसान कह रहा है नहीं हम डिवाइडेड हैं। बहुत सारे इश्यूज थे जो आपके अंदर ही चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ ये मौका कुदरत ने आपको दिया है। शायद कुछ बड़ा होने वाला है, शायद कुछ ऐसा होने वाला है जहां कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी और उसमें आपको कामयाबी दी कि आप इकट्ठे हो गए। क्योंकि कोई और चीज़ आपको इकट्ठा कर नहीं पा रही थी। अब ये हुआ कि लोगों ने तमाम अपनी मजबूरियां, तमाम अपने प्रॉब्लम्स, तमाम अपने डिस्प्यूट्स को साइड पर रखा और वो कौम खड़ी हो गई। जब हम कौम के खड़े होने की बात करते हैं तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूथ का, जो लाइबिलिटी भी हो सकती थी अगर आपका साथ ना देती, लेकिन उसने फैसला किया कि नहीं हमने आपके साथ खड़े होना है, क्योंकि वो मुल्क के लिए खड़े हुए। उनका क्या रोल था कि जहां फौज एक दूसरे से लड़ रही थी, वहां सबसे इंपॉर्टेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड, इंटायर साउथ एशिया में इंडिया, उसके मीडिया का, उसके झूठ का मुकाबला पाकिस्तान के यंगस्टर्स कर रहे थे साइबर पे। ये सब लड़ाई पाकिस्तान की यंगस्टर्स ने लड़ी है। एक साइबर वॉर चली है जिसका मुकाबला किया है पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने। ये वो यंगस्टर्स हैं जिनको किसी ने कोई पे नहीं किया था, किसी ने उनका रोल डिफाइन नहीं किया था। ये रोल इनके अंदर डिफाइन किया था, इनके बुजुर्गों से जो इनको टीचिंग्स मिली थी वो उनके अंदर आज भी थी। वो उनके डिस्प्यूट साइड पे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये जो झूठ है इसका हमने मुकाबला करना है। नेक्स्ट कम्स डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का क्रेडिट मैं दूंगा पाकिस्तान ओवरसीज़ को। वो लोग हैं जिनके दिलों में शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों, इश्यूज़ हों आपको लेकर, आपके सिस्टम को लेकर, लेकिन वो भी मुत्तहिद हो गए। वो मुत्तहिद हो गए तो दुनिया को पैगाम चला गया कि नहीं पाकिस्तान बड़ी रेजिलिएंट कौम है, कुर्बानी देने वाली कौम है, पैशनेट कौम है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस जंग में, यंगस्टर्स एंड द ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दोनों आपके साथ खड़े हो गए।
पाक फौज का काम आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम ने आसान कर दिया। जैसे सर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक, पाकिस्तान आर्मी इज़ विद इन द पब्लिक। पाकिस्तान आर्मी ही पब्लिक है और पब्लिक ही पाकिस्तान आर्मी है। ये इसलिए क्योंकि हर किसी का रोल डिफाइन है। ये रोल समझाना नहीं पड़ता किसी आईने पाकिस्तान में, ये रोल हर बंदे को पता होता है। कहते हैं इंसान की पहचान फ़क्त उसका वतन है, इंसान की पहचान फ़क्त उसका वतन है। इंसान है वही जिसका कोई अपना वतन है, और हमारा वतन है पाकिस्तान। उसको समझाना नहीं पड़ता, वो आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। सो मैं यहाँ एक और क्रेडिट दूंगा डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी अगर स्ट्रॉन्ग ना होती तो आप दुनिया को समझा ना पाते। क्यों? क्योंकि आप वीकेस्ट पोजीशन पे थे उस टाइम। ना आपकी इकॉनमी थी, ना आपको कोई सुन रहा था, ना आपको कोई समझ रहा था, ना कोई अहमियत दे रहा था। आपकी डिप्लोमेसी ने जो काम करके दिखाया, हर छोटे बड़े मुल्क ने ये आपको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। किसको? पाकिस्तान को। एंड ये अल्लाह की मदद थी, और किसी को नहीं मैं कहूँगा। ना कोई, मैं समझता हूँ कि कोई खड़ा हुआ हमारे लिए, ना कोई खड़ा होगा। ये पाकिस्तानी अवाम जब अपने लिए खड़ी हुई तो दुनिया ने उसकी बात सुनी। तो पैगाम यही है, जश्न आज़ादी पे वॉर टैक्टिक्स डिफरेंट हो चुके हैं, और आगे आने वाले सालों में और टाइम्स में शायद वॉर मज़ीद डिफ़िकल्ट भी हो जाएगी और उसके टैक्टिक्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आ चुकी है। जब हमारे आर्मी चीफ कल के दिन में अमेरिका में मौजूद, उन्होंने इंडिया को एक दफ़ा फिर झंझोड़ दिया है, ये कहकर कि तुमने अगर डैम बनाया, पहले तो देखते हैं बनाते हो कि नहीं, लेकिन अगर बना लिया तो मैं 10 मिसाइल मार के वो गिरा दूंगा। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अब इस कौम का पैशन है जो ये बोल रहा है उनके अंदर, और वो इस बात पर इरादा रखते हैं, और पाकिस्तानी कौम भी उनसे यही तवक्को रखती है। तो आई होप ये तमाम कौम, ये तमाम लोग अपने तमाम पर्सनल डिस्प्यूट्स, सोशल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को साइड पर रख के पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े होंगे। इसी तरह पाकिस्तान बुलंद होगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं गिलानी साहब, आपका तारुफ मैं क्या करूँ, आप सारे सबके सामने आपका एक तारुफ है, आपकी शख्सियत है। अब मैं तहरीक आज़ादी के ऊपर चाहूँगा कि आप हमेशा बोलते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बोलूं। आप ज़्यादा बोलें। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तहरीक आज़ादी जो थी हमारी इस हिंदुस्तान की, उसमें तहरीक आज़ादी जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा और ताबीर के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक्शन में आ गए, उस तहरीक आज़ादी में जिसकी आज हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और 1 अगस्त से उसकी तैयारियां, उसकी झंडियां, उसका जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा अपनी गुफ्तगू में उन लोगों को भूल जाते हैं जो उस तहरीक में शहीद हुए। मेरा पहला सलाम उस तहरीक आज़ादी के शहीदों को, मेरा सलाम है उन शहीदों के वालिदैन को जिनकी माँओं ने अपने जवान बच्चों के ख्वाब देखे थे, उनके सरों पे सेरे सजाने के ख्वाब देखे थे। वो शहीद हुए अपने वतन पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। मेरा सलाम है उन बापों को जिन्होंने अपने बच्चों के लाशें भी कंधों पे उठाए और नारा लगाते रहे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उन सबको मेरा सलाम। फिर बन गया पाकिस्तान। राशिद साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में या इधर ब्रॉडकास्टर के अलावा ना कोई कर सकता है ना समझ सकता है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हम, राशिद महमूद साहब और मैं, या हम जैसे कोई और जो रेडियो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हम आज भी आपको 78 साल पहले का मंजर दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। मंजर तब होगा जब आवाम सामने हो, जैसे एक रेडियो को उस आज़ादी के ऐलान को सुनने के लिए सैकड़ों लोग जमा थे कि अभी रेडियो पे ऐलान होने वाला है। जब पाकिस्तान बना तो
आया ढाका, रेडियो पेशावर और रेडियो लाहौर, ये 3 स्टेशंस पाकिस्तान के हिस्से में आ गए और तीनों से अनाउंसमेंट होती है, वहां से बंगला में, ढाका में और पेशावर से पश्तो में और लाहौर से उर्दू में अनाउंसमेंट होती है। ये रेडियो, यहां से शुरू करते हैं। ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो है। 1943, चंद लम्हे बाद हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए। फिर ऐलान होता है 12 बजे, ये रेडियो पाकिस्तान है। आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। और ये सोचे कि इस लफ्जों को सुनने के लिए 78 साल पहले जो लोगों की हालत थी, 78 साल बाद लोग उतने ही मुतमिन और उतने ही बेफिक्र और उतने ही वो जज्बे से खाली हो गए। सिस्टम तो चलता रहता है, सिस्टम चलता रहेगा, सियासतदान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर कोई अपने अपने सिस्टम में आता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, लेकिन सलामत रहे हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान, हमारी धरती, ये सलामत है। तो अवाम का काम है कि अपने पाकिस्तान की खैर मांगना। अपनी रियासत से प्यार है, हमें सियासत से नहीं, अपनी रियासत से प्यार है। ये तो हो गई जश्न आज़ादी। अब आ गए मार्का हक। ये तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की जंग है। जो हमें आज़ादी मिली, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और हमारे शेर जवान फिजाइया के कितने 4 से 5 सिर्फ चंद लोगों ने जाके इतने बड़े इंडिया को ये बताया कि हम तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये मार्का हक जो है ना, इसका असल मकसद है तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी। हमारी आज़ादी को अगर छेड़ोगे तो हम तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अब मैं बात करूंगा फौजियों की। मेरे सामने शहीद के बाप बैठे हैं। ये जो फौज की वर्दी है ना, ये जब इंसान के सीने पे आती है, सीना चौड़ा हो जाता है। जब फौजी बूट की धमक जमीन पर पड़ती है तो पता लगता है कि कोई शेर चल रहा है। मैंने कैप्टन बिलाल शहीद, जो कैप्टन बिलाल जफर शहीद, उसके बाप का रोल किया, जफर का, कैप्टन जफर जो रिटायर्ड है। अब शूटिंग करने के लिए हम पहुंच गए उनके घर। ISPR का ड्रामा, कैप्टन बिलाल जफर शहीद। अब मैं रोल कर रहा हूं जफर साहब का। वहां गए, पिंडी में, पहाड़ी इलाके में गए ऊपर, तो हमें जफर साहब के घर में बिठा दिया गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इस घर में वो बिलाल खेला होगा, क्योंकि मैंने बाप का रोल करना है, वो फीलिंग्स सारी आनी चाहिए। इतने में वो जफर साहब आए, मुझे गले मिले और उन्होंने कहा कि आप मेरी पसंदीदा अदाकार हैं। जब मुझे पता लगा कि मेरा किरदार मोहसिन गिलानी कर रहे हैं तो मुझे खुशी हुई। मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती। मैं क्या बताऊं कि शहीद या उसके रिश्तेदार या ये फौजी घराना क्या होता है। मेरे जज्बात, मेरी बातें शहीद का वालिद समझ सकता होगा कि मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन जफर साहब बैठे, इधर बिलाल की वालदा बैठी है, सामने बहनें बैठी और बिलाल की बातें सुना रही। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पे ना उदासी थी, ना आंख में आंसू था, ना कोई परेशानी थी। फखर से उसका बचपन सुना रहे थे मुझे। क्यों कि मैंने अभी उस बच्चे के बाप का रोल करना है। अब मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूं और अब सबसे मुश्किल लम्हा आता है। बातें भी हो गई। अब वही के वही लोग जो बिलाल शहीद के दोस्त थे
उन्होंने ताबूत लेके आना था जैसे लेकर आए थे, वो मंजर दोबारा पिक्चराइज करना था सारा। अब मैं जफर साहब से पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक्टर हूं, मैं तो एक्ट करूंगा, परफॉर्म करूंगा, आपके जो दिल पे गुजरी है मैं वो सब करने की कोशिश तो कर सकता हूं कि आपने उस ताबूत को किस तरह से लिया, वसूल किया, और आपके सामने आपके बेटे का ताबूत। अब मेरे साथ पावर क्या थी, कैप्टन बिलाल शहीद के चाचे और मामे मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए, वही मोहल्ला, वैसे ही दीवारों पे खवातीन बच्चे सब खड़े, वही बिगल, वही ताबूत आ रहा है। और मैंने अपने उस बिलाल जफर को, उस शहीद के ताबूत को जब मैंने सल्यूट किया तो दीवार से लगे हुए एक शख्स, तब मैंने देखा कि जफर साहब जो बिलाल के वालिद हैं उनकी आंखों में आंसू जारी। शॉट खत्म हुआ, मैं उनको गले लगा, मुझे कहते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है इस दुनिया का, मुझे कहते हैं गिलानी साहब, मैं शहीद का बाप हूं, मैंने जो बेटे का ताबूत लिया था बहुत मजबूत था, जब दीवार से खड़े हुए किसी शहीद के बाप को बेटे का ताबूत लेते हुए देखा है जो आप के ऊपर गुजर रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ये जो चीज मैं उनकी बहनों के साथ, उनके मामू चाचे सबके साथ बैठ के जो बिलाल की बातें सुनता रहा तो सब तारी हो गया कि क्या एक शहीद। और फिर जब सूरज गरूब हो रहा था, तदफीन थी, बिगल बजना था, सूरज गरूब हो रहा था और आखिरी सलाम सलूट मारना था बिगल के साथ। मैं नहीं बता सकता कि किस कदर मुश्किल वक्त होता है एक बाप के लिए। मैंने फौजी की बात भी बता दी, मैंने मार्का हक जो हमने अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया ये भी बता दिया, और उनको भी सलाम पेश किया जिन्होंने अपने बच्चे, अपने घर लुटाए इस पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए। अब आखिरी बात कहना चाहता हूँ, 13 अगस्त और 14 अगस्त को परचम लगा दिए जाते हैं, सजा दिए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है, और बहुत सारे लोग, इस सिस्टम के लोग, इस रियासत का नाम इस्तेमाल करके अपने अपने फ़ायदे की बातें भी कर जाते हैं, अपने अपने फ़ायदे की मफाद की तकरीरें भी कर जाते हैं रियासत का नाम लेके। ठीक है, जैसे ही अगला दिन होता है वही परचम, वही झंडियां बिखरी पड़ी होती हैं। काश कि जिस तरह वो बात करते हैं तो उस परचम का एहतराम भी करें और उन झंडियों को भी कोई समेटने वाला हो। मेरा सब शहीदों को सलाम। राशिद साहब। बैरिस्टर साहब, आपने ANF का तज़किरा किया, मैं भी बड़ी दहाइयों से उनसे मुंसलिक हूँ, आपके इल्म में है। ये तो मेरे सामने बत्तियाँ देखने आया था लाहौर और फिर गया नहीं वापस, लेकिन इसने अपनी कंट्रीब्यूशन, ये लिखारी भी है, आर्टिस्ट भी, और मेरे ज़िंदगी के साथी और लाडलों में से कमिटेड पर्सन है। जितनी आपने सारी बातें की, एक शेर है ज़िंदगी के हवाले से, 76-78 बरस गुजर गए, जो तूने कहा ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त का शेर है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादमे मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। हमें ये लेगेसी जो है इसी बातों पे नहीं, इस पे अमल करना है हमें।
ये ज़मीन हमारी शनाख्त है, ये है तो हम हैं, हमारी रियासत है, सब कुछ यही इश्क है रियासत से, उसके बगैर कुछ नहीं है। क्या बात है गिलानी साहब, राशिद साहब। बस लोग आते रहेंगे, आज जाते रहेंगे, आ रहे हैं, जाएंगे, पता नहीं मेरे ख्याल आज क्या है, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। तहरीक आज़ादी से लेके 78 साल मार का है, लेकिन हम सब की शनाख्त, हमारा पाकिस्तान, हमारी जन्मभूमि, हमारी रहतल, हमारा कल्चर, हमारी अकदार, हमारा पाकिस्तान, वो हमारी शनाख्त है और हमें फख्र है उस उसके बगैर ना राशिद साहब कुछ है, ना गिलानी साहब, ना ब्रिस्टर साहब, ना एजाज लोग, कख नहीं है, हम सना भी कुछ नहीं है। हम सिर्फ हैं पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान है तो हम है। तीसरी मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, ऐसे ही है। पहले पाकिस्तान है। राशिद साहब यहाँ पे 78 साल गुजर गए, लेकिन 10 मई का जो मामला हुआ था उसको नहीं भूल पा रहे, हमारी आंखों के सामने हुआ, हम साथ साथ थे। हम तो शायद भूल जाए, मगर हमारा दुश्मन भूल ही नहीं पाएगा, हमें बुलाने नहीं देता, वो बुलाने नहीं देता। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि फिर दोबारा उन्हें याद कराना पड़ता है कि हेलो इधर देखो। उसमें एक नौजवान सिंगर जिसने बुनियाद मखसूस के ऊपर एक मिल्ली नगमा जो है वो गाया, क्या खूबसूरत आवाज़ थी और किस तरीके से गाया, तो वो भी मौजूद है। नौजवान नदीम अब्बास शहजाद साहब को, मैं शहजादा साहब को दावत दूंगा कि वो आए और बुनियाद मखसूस का वो खूबसूरत मिल्ली नगमा जो है हमारे नाजरीन को जो है वो प्लीज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुनियानम मरसूस सभी हम बुनियानम मरसूस, ताकत है ईमान हमारी हम सबसे मखसूस, हम सबसे मखसूस। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। वक्त आया तो फिर याद तुझे, वक्त आया तो फिर याद तुझे, औकात दिला देंगे तेरी। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। बुनियानम मरसूस सभी हम बुनियानम मरसूस, ताकत है ईमान हमारी हम सबसे मखसूस। हम बुनियानुम मरसूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए, जो हमको मिटाने आए थे खुद नीस तो नाबूद हुए, खुद नीस तो नाबूद हुए। हर साजिश यूं नाकाम हुई, हर साजिश यूं नाकाम हुई, सब हर बे ही बेसूद हुए। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। तुझे हर मैदान में मात हुई, दुनिया पे आया ये बात हुई, तेरा जाम मिला फिर मिट्टी में, तेरी नखवत सारी खाक हुई, तेरी नखवत सारी खाक हुई। तेरी हवा उखड़ गई पल भर में, तेरी हवा उखड़ गई पल भर में, तुझे जिल्लत इबरतनाक हुई। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। और आपका? मोहम्मद रायान। अच्छा, ये बताओ कि सब यहाँ पर अभी अपने लास्ट टाइम देखा हिंदुस्तान का, हमने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसा फील होता है और क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? बहुत अच्छा फील होता है एंड वी डोंट हैव फियर ऑफ एनी country, even India, even it is America. So Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Great. So what about you? What do you want to say? I want to say that we are all Zindabad, Pakistan Zindabad, and हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। उन्होंने हमारे पे ड्रोन फेंके, हमने उन पे एक पूरा मिसाइल फेंका। क्या बात है, क्या बेटा कितने साल के हो? मैं 11 ईयर्स के बच्चे को पता है कि हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया है। आपका नाम बेटा? ज़ायानूर। ज़ायानूर, कैसा लगा आपको जब हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया? बहुत अच्छा फील हुआ। फिर क्या किया? खुशियाँ मनाई? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम? बिल्ला साबिर। अच्छा, ये बताओ ये फ्लैग किसका है? पाकिस्तान। और क्या कर रहे हो इस फ्लैग के साथ? सेलिब्रेशंस? हाँ जी। कैसे सेलिब्रेशंस कर रहे हो?
ऐसे, यानी पाकिस्तान का फ्लैग ऊंचा करके। चले एक दफा हम नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। हमेशा ये के लिए कहना बहुत जरूरी है आज के बाद। क्यों जी गुलाम थैंक यू। क्यों इसके बगैर हम हैं ही कख नहीं। हमारे जो बच्चे हैं, मेरी पोती कहती है, मेरी पोती सैयदा मासूमा ज़हरा कहती है कि बाबा आपने तो जो भी जंग देखी वो कैसी थी कैसी नहीं थी, जो भी वक्त गुजरा, जो जंग हमने देखी है, वो 12 साल की है, जो जंग हमने देखी है हमने जीती है, हमने जश्न मनाया। हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि हमने जंग जीती है 2025 में। ये जो बच्चों को फख्र मिला है ना, ये नहीं भूल सकता। आज के बच्चों के लिए ये, मैं कहता हूँ अगली नस्लों तक ये जंग जो थी, ये जिसे ये कशीदगी कहते रहे, ये जो मार्का हक है, ये तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की जो एक जंग थी, ये बच्चों को नहीं भूलेगी कि हमारे ये बच्चे नई नस्ल तक ये पैगाम लेकर जाएंगे। मैं क्या दुरुस्त कह रहा हूँ? मेरे ख्याल में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अभी नदीम पहलवान साहब ने भी ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी किया। वो भी बड़े घूमते रहते हैं, कभी कभी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं जहाँ भी जाते हैं। लेकिन देखिए इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे अंदर मौजूद है, अब इनसे पैगाम तो ले लेना। अब सबसे देखे वो झंडियों वाला पैगाम दिया, झंडियां फेंक रहे हैं, वो बाजों वाला जी वो बड़े तकलीफ से मरला, उसके ऊपर नहीं, वो भी एक सेलिब्रेशन है। ये नहीं तो साहब ये ना करें, वो एक बच्चों की सेलिब्रेशन है और वो दुनिया को चीख चीख के बताना चाहते हैं कि जी हमने एक दफा नहीं, हमने 2 दफा आप लोगों के साथ बहुत बुरी कर दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? बैरिस्टर साहब आपने बहुत बड़ी बात की, डिजिटल वॉर यूथ ने लड़ी और फ्रंट मैन मतलब कैमरा पे या हमने बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। आगे क्या देखते हैं? ये डिजिटल वॉर किस तरह से हमें इसमें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना होगा? जी, पाकिस्तान आर्मी तो बहुत अरसे से कह रही है कि 5th जनरेशन वॉर का दौर है और आगे मज़ीद इसमें तेज़ी आ जाएगी अब, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का इशू नहीं रहा, अब तो दुनिया में बहुत सारी जंगें शुरू हो गई हैं। सो अल्टीमेटली इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन जहाँ पर एक बड़ी जंग होनी है। तो उसके लिए कौन तैयारी कर रहा है? उसके लिए वो तैयारी कर रहा है जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जो अपने तमाम इश्यूज़ और जो कंट्री के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर रहा है, जो पढ़ाई में आगे जा रहा है, जो आज की तालीम दे रहा है, पुरानी तालीम नहीं। मैं खुश हूँ कि पाकिस्तान भी अब आगे की तरफ सोच रहा है। जो 2-3 साल पहले एक डिक्लाइन था, उससे बाहर निकलने की कोशिश हो रही है और लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं सबसे एक चीज़ देखें, मायूसियाँ फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसकी मार्केट जो है क्लैप्स कर जाएगी। अभी मुआशी सूरत हाल जो है पाकिस्तान के मुआशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इन महरूमियों का, जो लोग पता नहीं बताते हैं कि महरूमियों का शिकार हो गई पाकिस्तान के, कुछ नहीं रह गया जी, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं वो कौन लोग हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत। ये पाकिस्तान आपका है, मेरा है, उनका पाकिस्तान नहीं है। आप इसके ऊपर तीनों ज़रा ज़रूर बताइए। सर रियलिस्टिकली मैं तो यंगस्टर्स को देखें, उनको दिलासा देने की बात नहीं है। अगेन जैसे सर ने कहा, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना होगा। एक तो ये वो जनरेशन नहीं है जो बातों से मान के बैठ जाएगी, इनको करके दिखाना होगा। अगर अभी हमने जंग जीती है, अमन बरकरार किया है, आपस के मामले हल किए हैं, तो ये अभी ड्यूटी थी हमारी। अभी अब इनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं उनको कम करना है, तब जाके ये ग्रो करेंगे। हमने इनके लिए मौके पैदा करने हैं, फिर जाके इनको तसल्ली होगी। ये बातों से बैठ जाने वाली कौम अब रही नहीं है। सो वी हैव टू डू एवरीथिंग। गिलानी साहब, अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि आपका पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, जो नौजवान है उसका पाकिस्तान नहीं है। उनका है ना जी, उनका क्यों नहीं है? नौजवान तो किसका आपने कहा नहीं है? आप मुझे बुरा समझ रहे हैं। आप क्या गिलानी? देखिए, पाकिस्तान सबका है और जो भी इस धरती पे जन्म ले रहा है वो पाकिस्तानी है, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है। और दूसरी बात ये है कि हमें उन सबको इस तरह से, जो हमारी सूरत हाल, मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम में आके जो हम नफ़रतें फैलाते हैं ना, वो इस जंग में ISPR, ये जो राशिद महमूद साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं,
तमाम जगह पे जहाँ जहाँ पे भी जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो फनकार आगे होते हैं, और ISPR का मैदान हो, कोई भी जगह हो, फनकारों के पैगाम को आगे लाया जाता है, लोग सुनते हैं फनकार क्या कह रहे हैं। तो हमने हमेशा यही पॉजिटिव पैगाम दिया है कि अपनी रियासत से प्यार करो। हालात अभी कुछ ऐसे हैं जो कि अभी ठीक होने वाले हैं, हालात दुरुस्त होंगे तो रोजी रोटी जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, नौजवानों को परेशानी है, डिग्रियां जेब में है, पैसा जेब में नहीं है, उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने घरेलू मामलात भी हल कर सकें। और वतन से मोहब्बत तो सब करते हैं, अल्लाह वो वक्त लाएगा कि जब सबको अपने इस पाकिस्तान में रोजी रिस्क मिलेगा तो सब इधर होंगे। वही झंडियां सजाने वाले, वही परचम लगाने वाले अगर पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो हम उदास हो जाएंगे। यार ये कैसे हो सकता है? राशिद साहब, मोहसिन ने ये जो अभी बात की है ना उस क्रिज्म की, हम सब इस रियासत ये हमारी है, हम हैं पाकिस्तान। एक शेर है मुख्तलिफ अतवार जो कबाते ये जो होता है हर दुनिया के हर खिते में होता है, एक ऐसे ही फिर एक शेर मुझे याद आ गया कि ये सारा फैज़ उसी आतिश दुरू का है जिसका तज़किरा किया है इसने। ये सारा फैज़ उसी आतिश दुरू का है, उधर डबोया इधर से उभर रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, डबो नहीं क्या सकता बात कोई, है। ऐसी की तैसी हमने करके दिखा दी। और इस आलम पीरी में हमने अपने बच्चों को भी यकीन दिला दिया कि 40 मिनट में धुआं निकाल दिया, सारी दुनिया का, सारी पूरी दुनिया ने देखा। हम कहते रहे कि हमसे पंगा ना लेना, हम तैयार है, और फिजिकली करके दिखा दिया। अब वो जमाने गए, अब ये टाइम जो है ना इसमें सिर्फ जबानी जमा क्या क्या उधर दावे हो रहे हैं। क्या 3 महीने बाद कह रहे क्या हमारे जहाज 3 महीने बनाते रहे, ये कागज का जहाज नहीं था असली वाले दिखाओ किधर है। झूठ का ना पाँव होता है। हाँ कुछ नहीं होता। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी पहचान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बेशक जी। सुना मेरे ख्याल में प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नया अज़म पैदा कर गई है पूरी ट्रांसमिशन कि जो हमारे जितने मौजूद मेहमान, शुहदा की फैमिलीज़ और इसके अलावा जो हमारे मेहमान हुए हैं, उन सब का एक अज़म इसमें दिखा कि वो शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। बिल्कुल। हमेशा तहरीक आज़ादी से लेके आज तक उनकी जो इस मुल्क के लिए है कुर्बानियाँ उनको नहीं भूल पा रहे। ये प्रोग्राम जो कोहिनूर न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम ये किया जा रहा है, जिसमें पिलाट जो है इन्होंने खुसूसी तावन है, इसके अलावा कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन जो है उनका बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर इसको बनाने। लेकिन मैं यहाँ पे इस वक्त ये चाहूँगा कि सब दोस्तों को स्टेज पे तो बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 जो है मिली नगमे, एक निर्मल शाह साहबा जो है बड़ी देर से वो ना आप बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जाहिर है आपका अपना अंदाज है, बैरिस्टर साहब का अपना है, राशिद साहब का अपना है, हमारा अपना है, बाकी सबके अपने अपने जज्बात हैं। वो अपना जज्बात जो है वो अपने मिली नगमे से वो जो है सुनाना चाह रही है, वो तड़प रही है कि मुझे स्टेज पे बुलाएं, मैं अपना वो जज्बात जो है वो इजहार करना है। तो फिर निर्मल शाह साहबा को बुलाते हैं, उसके बाद नदीम अब्बास शहजादा को बुला के सब दोस्तों को बुलाते हैं और इसका इख्तिताम करते हैं। निर्मल शाह साहबा तशरीफ लाइए और जो आपके अंदर वो कैफियत है ना जी, वो उसको जरा बाहर निकालें, जो कैफियत है आज सारी बाहर निकाल कि आज का प्रोग्राम ही बड़ा खूबसूरत, मैं तो बड़े गौर से सुन रही थी सबकी बातें भी, और इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, और बड़ा अच्छा आपने जो है वो प्रोग्राम को हैंडल किया। पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान ने नो डाउट के मुंह तोड़ जवाब दिया, और इंशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है उसको 3 महीने नहीं चाहिए होते, उसको 3 सेकंड भी नहीं चाहिए। क्या बात है। वो फौरी जवाब देने वाली फ़ौज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस परचम के साए तले हैं, इसीलिए हम एक हैं। हमें जब भी कोई मैली नज़र देखने की कोशिश करेगा हम फौरी पलट के जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और शुहदा के लिए ख़ास तौर पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत तराना पेश करूँगी, क्योंकि इनको हमेशा से माँओं की, बहनों की, बेटियों की दुआएं हैं, और इस कौम की बेटी बहन
की भी दुआ है इस फौज के लिए, मेरे आ ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया। वाह वाह वाह।
वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। इस प्रोग्राम के आखिर में जहां इतनी बातें हुई, मलके तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए तराने पेश किए जाते हैं, अगर मलके तरन्नुम नूर जहां को खिराज तहसीन पेश ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी, बहुत ज्यादती होगी। जैसे ही जंग शुरू हुई 1965 की, तो मलके तरन्नुम नूर जहां को एक जोश था कि मैं क्या करूं अपने फौजी भाइयों के लिए, अपने वतन के लिए। तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर शमसुद्दीन भट्ट साहब जो के स्टेशन डायरेक्टर थे, उनको फोन किया, मैं नूर जहां बोल रही हाँ ते मैं आना है ते मैं रेडियो ते मिली नगमे गाने। उन्होंने फोन बंद कर दिया कि कोई औरत हमें तंग कर रही। उन्होंने दोबारा फोन बुलाया, मैं मलके तरन्नुम नूर जहां बोल रही हैं ते मैं आ रही हैं। उन्होंने फिर बंद किया, फिर उन्होंने तिबारा 4 बार फोन किया। मलके तरन्नुम नूर जहां ने शमसुद्दीन भट्ट जो हमारे रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर थे, उनको कहा कि मैं आ रही हूं। गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो हैं हमारे सूफी साहब, उनको बुलाओ, मैं आ रही हूं। उन्होंने कहा बाहर कर्फ्यू लगा है ते बाहर ते सायरन बज रहे। एक पंजाबी का लफ्ज, वे खान खसमा नू मैं आ रही हूं। और वो पहुंच गई और ये सारे मिली नगमे तैयार हुए। ये जितनी बातें इसने की, मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर ही में था। मैं नहीं शायद मैं ऑलरेडी डिगा ही रेडियो पाकिस्तान च तो इसलिए मैं मौजूद तक आज भी हमारा रेडियो से ताल्लुक़ है। रेडियो ने हमें लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई दी है और रेडियो ही ने हमें लफ्ज़ों का हुनर अता किया। हम ऐनी शाहिद है इस सारे के, और ये सारे के सारे एक नारा आप ज़रा दिल से कीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। तो है कटिया कि नहीं पूरी दुनिया ने है। अच्छा जी सना जी, तशरीफ ले आइएगा कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी तहरीक आज़ादी से लेके रेडियो पाकिस्तान आज 1947 याद आ गया ना, 1965 भी याद करवा दिया, वो करवाने वाले हो तो करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उम्मा इकराम और यहाँ के जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान जो है तमाम मज़हब के लिए, ये एक मजहब का नाम नहीं है, हमारे झंडे के अंदर है। यहाँ पे क्रिश्चियन आबाद हैं, यहाँ पे सिख आबाद हैं, यहाँ पे हिंदू आबाद हैं, मुसलमानों का हम सब पाकिस्तान है। इस धरती पे जो भी है वो पाकिस्तान है। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा मैसेज जो है वो लेने के बाद फिर हम आखिरी मिली नगमे की तरफ जाएंगे और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मुफ्ती आशिक हुसैन साहब और डॉक्टर साहब का पैगाम नहीं लेंगे इस खूबसूरत मौके पे जश्न आज़ादी के ऊपर, तो फिर ये मेरे ख्याल ज्यादती होगी। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? शाह जी, मैं सबसे पहले तो इन तमाम अहबाब को जो स्टेज पर मौजूद हैं और जो हाल में मौजूद हैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और बात नूर जहान की हो रही थी। मेरे जामिया में सन 1965 के एक हीरो कर्नल लतीफ़ चौधरी बैठे थे जो कि ब्रिगेडियर वकार और कर्नल जमाल के वालिद हैं। तो उन्होंने कहा कि जो उस वक़्त का ग्रुप गया ना जी फ़नकारों का, तो मेरी यूनिट उसको लुक आफ्टर करने पर थी। मैं जो सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो बात कर रहे थे तो शाह जी और कर्नल साहब यकीन जानिए उनकी आंखों में आंसू थे। कहने के कि मैं मेज़बान था एज कैप्टन के जी 65 के बाद में 48 घंटे वो जो फनकारों का ग्रुप था हमारे साथ रहा। 48 घंटे नूरजहान ने अपने चेहरे पे पानी नहीं डाला। वो जो वतन की मट्टी उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर पड़ी थी, नूरजहान की आंखों से आंसू होते थे। कहती थी कि मैंने दुनिया का सबसे महंगा कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया है, पर अल्लाह की कसम मैंने अपने चेहरे पे इतना हुस्न नहीं देखा जो मुजाहिदों के कदमों से उठने वाले गर्दो गुबार को अपने चेहरे पे देख रही हूँ। क्या बात। और यही वजह है कि इस वतन की मट्टी ने उसके चेहरे को जहन्नम की आग से कोसों दूर किया। लैलतुल कदर की रात, जुमे का दिन, रमज़ान का महीना, ये नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरा अल्लाह जिसको बख्शना चाहता है उससे जुम्मे की मौत अता करता है, जिसको बख्शना चाहता है। इस वतन की मोहब्बत में सच्ची बात है। शाह साहब और राशिद साहब कहाँ गए बुजुर्ग हमारे, जंजुआ साहब, 1906 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई सर आगा खान के घर, और 1906 से लेकर 1943 तक मुसलसल जिद्दोजहद रही।
और कायदे आज़म मोहम्मद जना ज़ीरक आदमी थे। उनका जब तक मजहबी क़ुव्वतें साथ नहीं मिलती शायद हम इसको कामयाबी से हमकिनार न कर सकें। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी अलैहिर्रहमा को मुतअद्दिद बार खतूत लिखे उनका कि आप अंग्रेज़ी तहजीब और सकाफ़त और कल्चर के परवरदा हैं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं। मगर एक दिन ये प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो तारीख़ में सनद समझे जाते हैं पहलवान साहब, उन्होंने 9 नवंबर 2014 को नवाए वक़्त की छाती पे ये कालम लिखा कि एक दिन बिन बुलाए मौलाना उस्मानी जना हाउस पे चले गए। ये बात बड़ी, राशिद साहब चले गए, बुजुर्ग यहाँ खड़े थे, करन साहब बिन बुलाए चले गए और दरबान को कहा कि मिस्टर जना को बताओ कि उस्मानी आया है। कायदे आज़म मोहम्मद जना बारगाह रसूल में कितने मकबूल थे शाह जी, वो चल कर दरवाजे पर आए जबकि नहीं आया करते थे और आते ही एक जुमला कहा। नदीम पहलवान साहब, करन साहब, शाह साहब और इस वक्त जिन्होंने मुस्लिम और मसीह कम्युनिटी को इत्तेहाद का एक तस्बीह में परो रखा है, डॉक्टर मजीद अव्वल साहब, कहा मौलाना अब भी ना आते। ये मैंने 17 नवंबर 2023 को आर्मी GHQ में हाफिज साहब की मौजूदगी में बयान किया, जनरल आसिम मुनी साहब के। कहा मौलाना अब भी ना आते। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। जजुआ साहब का अल्लाह की कसम अब भी ना आता अगर मेरे रसूल रात को मुझे हुक्म न देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तरफ नहीं है, अब भी ना आते। ये जो भी है ना, इसके अंदर छुपी हुई खबर थी शाह जी कि अब भी ना आते। हुण क्यों आए हो? तो बता दिया इसलिए आया हूं कि रात रसूलुल्लाह ने कहा तो कायदे आज़म मोहम्मद जना को अल्लाह के नबी ने रात पहले बता दिया था कि उस्मानी से वो तेरे दरवाजे पर होगा जी। इसलिए शहीद, ये शहीद के वालिद खड़े हैं। ऐसे तो नहीं कहा गया कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें अपनी बाहों में लिया होगा। सूफी तबस्सुम का जो कलाम है, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली ने तेरी जुर्रत पे नाज किया होगा, रसूलुल्लाह ने तुम्हें अपनी बाहों में लिया होगा। इसलिए कि ये फौज भी रसूलुल्लाह की है, ये वतन भी रसूलुल्लाह का है। और आसिम का माना है निगहबान। जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है आसिम और आसिम का लुग़वी माना है निगहबान। अब निगहबान भी और सिपा सालार पाकिस्तान भी और हाफ़िज़ कुरान भी और नस्ल हबीबुर रहमान भी, नस्ल तालियां जी, तालियां जी। आसिम निगहबान और सिपा सालार पाकिस्तान और नस्ल हबीबुर रहमान और फिर ऊपर से हाफ़िज़ कुरान। इसलिए तो आज उसने कहा है कि गलती ना करना। तो इंडिया बात करता है पाकिस्तान को डराने की। ये गलती ना करना। जिस नदीम अब्बास साहब ने कर्नल अहमद नवाज साहब का ये कलाम है जो ISPR को लाहौर में कमांड कर रहे हैं, सेकंड कमांड है बरगरी आसिफ साहब के साथ। ये उन्होंने कहा कि हम बुनियाद मरसूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए। मैंने उनसे इजाज़त लेकर कहा, मैंने कहा मैं आसान फहमी के लिए शाह जी गिलानी साहब, मैं कहा थोड़ी सी पहलवान साहब मैं इसमें एडिशन कर लूँ, तो हंस के कहने लगे भी मौलवियन कौन रोक सकता है। तो आखिरी जुमला तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हम बुनियाद महसूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए। जो 10 मई को आए थे हमें मिटाने, दुनिया ने देखा वो नेस्तो नाबूद हुए। अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर साहब आप मुख्तर एक पैगाम दीजिएगा। गिलानी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप दे लें पैगाम। पहले तो मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, राशिद साहब किधर गए और सर वेरी नाइस। और ख़ास तौर पे मैं आई वांट टू मेंशन जो हमारे मार्टर्स हैं, हर वक्त हमारा दिल उनके लिए धड़कता है, उन कुर्बानियों के लिए जो उन्होंने दी। और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान उनकी कुर्बानियों से सलामत है और हम इसमें अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो माय सैल्यूट्स टू ऑल द शुहदा। और ज़ोरदार हम लेट्स सेलिब्रेट उनकी जवामर्दी को, उनकी बहादुरी को। जब हम जंग का जिक्र करते हैं तो हम इसको बड़ा लाइटली देते हैं, लेकिन हमारे जवान हैं वो जो गोलियों की बुछाड़ में सामने खड़े होते हैं। और मैं बहुत से शुहदा की फैमिलीज़ को जानता भी हूँ। हर साल 14 मई को हम एक ख़ास दिन सेलिब्रेट भी करते हैं। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनका बेटा सलमान सरवर जो शहीद हुए, उनके साथ हम वी सेलिब्रेट ऑल द great people who gave their lives for this
प्रेशियस कंट्री। उनके खून ने इसको इस कदर बेशबहा बना दिया है, बेशकीमत बना दिया है कि हम इसके लिए जितना शुक्र करें कम है। इसीलिए यौम तशक्कुर पाकिस्तान में मनाया गया, यौम तकब्बुर नहीं, कोई और दिन नहीं। हम खुदा की यौम तशक्कुर मनाया गया क्योंकि हम सब खुदा को मानने वाले, ईमान रखने वाले लोग हैं, और हमारी जो फ़तह है ये हमारे अंदर और ज़्यादा आजिज़ी पैदा करे, और ज़्यादा आजिज़ी लाए, हम अप्रिशिएट करें उन सेक्रीफाइसेस को, और हम ख़ुद भी हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी मसीह होते, मैं ख़ुद को अक़लियत नहीं कहता, मैं पाकिस्तानी मसीह कहता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि सब पाकिस्तान में जो रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, सो वी आर नो अक़लियत, वी आर नथिंग, वी आर पाकिस्तानी मुस्लिम्स, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, और इसी तरह से हम एक दूसरे को देखें। तो मैं चूँकि वक्त थोड़ा है तो मैं 2 शेर सुनाऊँगा राशिद साहब, क्योंकि आपने सुना है तो आपने मुझे इंस्पायर किया है। तो एज ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन आई वांट टू से, एक परिंदा है जो एक दरख्त पे बैठा है, आग लागे बरगद को जलने लगे पात, तू क्यों जले ऐ पंखिया, पंख है तेरे साथ। और फिर वो पंखी जवाब देता है, फल खाया इस बरगद का गंदे किए पात, अब ये मेरा धर्म है जल जाऊं मैं इसके साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और एज ए कल परदेश में याद आएगी ध्यान में रख, अपनी कुछ मिट्टी भी सामान में रख, सारा जिस्म लेकर घूम जमाने में, एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रख। क्या बात है डॉक्टर साहब, छा गए। गॉड ब्लेस। आइए, वतन की पासबानी, वतन की पासबानी जानो इमां से भी अफजल है, और हम अपने मुल्क की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। सना 78 साल गुजर गए, 1947 से लेके आज 14 अगस्त 2025 है। आज भी हमारे जिस तरह राशिद साहब, मोहसिन साहब, उन्होंने आवाज़ें वो सुनाई, ऐसे लग रहा था 1947 की रेडियो पाकिस्तान से हम आवाज़ें सुन। बिल्कुल, आज हम अपनी हिस्ट्री में वापस चले गए। फिर जिस तरह निर्मल शाह और अली शौकत साहब नहीं है, उन्होंने जिस तरह मिले नगमे गाए, तो यकीन कीजिए ये पुत्र हटाते नहीं बेकते, तो वो 1965 वाला सीन याद आ गया। बिल्कुल। लेकिन वो मार्क का हक वो तो याद करवा दिया। वो जिस तरह मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा करा कि सैयद भी है, हाफिज कुरान भी है, वो हाफिज पाकिस्तान भी है, और फील्ड मार्शल भी है, और वो निगहबान होने का हक अदा किया। तो फिर इस वतन की कुर्बानी के लिए ये शोहदा के वालिद, शोहदा के भाई, और इस तरह की बहुत सारी माएँ और उनके बाप जिन्होंने अपने हाथों से उन शोहदा को नारा पाकिस्तान लगाते हुए दफन किया, उनके लिए सलाम तो बनता है ना जी। बिल्कुल राशिद साहब, मोहसिन साहब, सलाम तो बनता है, सलाम है उन शोहदा को जिन्होंने इस मिट्टी के लिए कुर्बानियां दी। तो इस वक्त जो है प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।